हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शिक्षा कंपटीशन। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शिक्षा कंपटीशन। और यहाँ पर हमारी जो सीरीज चल रही है हिंदी साहित्य के लिए काव्य शास्त्र, हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं भारतीय काव्य शास्त्र। और उसमें हम 2 टॉपिक पहले पढ़ चुके हैं। आपने अगर नहीं देखी वीडियो तो ज़रूर देख लेना। और आज हमारा जो टॉपिक है वो है काव्य हेतु। आप जानते हैं ये जो काव्य शास्त्र है वो यूजीसी नेट के लिए यूनिट 3 और असिस्टेंट प्रोफेसर जो एचपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी निकल रही है उसके लिए भी यूनिट 3 यानी कि सेम सिलेबस है। तो उन दोनों की तैयारी हम यहाँ पे करेंगे। बाकी आप जानते हैं टीजीटी पीजीटी अगर कोई भी आप टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ पे यहाँ से क्वेश्चन जरूर मिलेगा आपको। ठीक है, तो चलते हैं अपनी क्लास की तरफ। काव्य हेतु के प्रकार। काव्य हेतु के प्रकार कौन कौन से हैं? काव्य हेतु के प्रकार तो देखते हैं यहाँ पर प्रतिभा। काव्य हेतु के प्रकार, 1 सेकेंड भाई की हो गया। काव्य हेतु के प्रकार तो कौन कौन से काव्य हेतु के प्रकार माने जाते हैं? प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास। प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास, ये तीनों प्रकार किसके हैं? काव्य हेतु के प्रकार हैं। काव्य हेतु का प्रमुख कारण प्रतिभा को माना जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। काव्य हेतु का जो प्रमुख कारण है किसको माना जाता है? तो प्रतिभा को माना जाता है। 1 सेकेंड प्लीज, आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। मैं एक बार देखना चाहती हूँ कि चल भी रहा है नहीं चल रहा है। डिस्कार्ड, ओके। काव्य हेतु के प्रकार तो बताएं यहाँ पर काव्य हेतु के प्रकार कौन कौन से हैं? काव्य हेतु के प्रकार प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास। काव्य हेतु का जो प्रमुख कारण है वो किसको माना जाता है? तो प्रतिभा को माना जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर काव्य हेतु को लेकर प्रकार। काव्य हेतु को लेकर के जो जो प्रकार बताए गए हैं उनके बारे में संस्कृत आचार्यों के मत क्या हैं? ठीक है, यहाँ से आपको क्वेश्चन जरूर मिलता है और आपको अच्छे से इसको पढ़ना है, रीड करना है और सुनना है ध्यान से, बिल्कुल। ठीक है, ये अभी हमारी थ्योरी क्लासेस चल रही हैं। इसके बाद में जो भी प्रीवियस क्वेश्चन पूछे गए होंगे या फिर एमसीक्यू बेस्ड आपको पूरी तैयारी करवाऊंगी। यूजीसी नेट का फर्स्ट पेपर और यूजीसी नेट का जो सेकंड पेपर है हिंदी को लेकर के, उसकी 10 की 10 यूनिट हम यहाँ से करेंगे। तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, लाइक कर देना, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आपको शेयर करना है। जितना ज्यादा आप सपोर्ट करेंगे उतना ही अच्छा मैटर आपको यहाँ से मिलता रहेगा। ठीक है, तो प्लीज आपको मेरा इतना सा काम करना है बस कि आपको मुझे सपोर्ट करना है, अपना प्यार देना है और मैं आपके लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट लेके आती रहूं, क्योंकि आप जानते हैं कि एक वीडियो बनाने में ना बहुत टाइम लगता है। ठीक है, तो आप प्लीज थोड़ा सा सपोर्ट करें तभी हो पाएगा ये सब, है ना। एचपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर की अभी जो वैकेंसी निकल रही है, आपने फॉर्म डाल दिए होंगे जिनका भी नेट पहले क्लियर था, और नहीं है तो कोई बात नहीं। आपने अगर डाल दिया अपने असिस्टेंट प्रोफेसर की भी आप तैयारी यहाँ से पूरी कर सकते हो। ठीक है, काव्य हेतु को लेकर प्रकार संस्कृत आचार्यों के यहाँ पर मत देखेंगे। भामा की बात होती है, प्रतिभा नामक काव्य हेतु इन्होंने माना है। भामा ने काव्य हेतु किसको माना है? तो ये प्रतिभा को माना है। किसको माना है? प्रतिभा को माना है, ध्यान रख लेना। मतलब प्रतिभा का मतलब पता है क्या होता है? इंटेलिजेंसी यानी कि बुद्धिमानी, उसको बोलते हैं प्रतिभा। वामन, जो वामन आचार्य हैं ये क्या कहते हैं कि वामन ने 3 काव्य हेतु माने हैं। जो वामन है रीति संप्रदाय के प्रवर्तक हैं, भामा अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। ठीक है, तो वामन ने 3 काव्य हेतु माने हैं, लोक विद्या और प्रकीर्ण। ठीक है, लोक विद्या और प्रकीर्ण यानी कि लक्षण के अंतर्गत उन्होंने 6 हेतु माने हैं। लेकिन ये इतना जरूरी नहीं है,
ठीक है। लोक विद्या और प्रकीर्णन ये आपको ध्यान रखना है। वामन ने कितने काव्य हेतु माने हैं? तो 3 माने हैं। आगे नाम आता है किसका? वाग्भट का। किसका आता है? वाग्भट। प्रतिभा काव्य कारण है, व्युत्पत्ति उसका विभूषण है तथा अभ्यास सर्जन को बढ़ाता है। ये इन्होंने तीनों को ही मुख्य माना है और तीनों का जो अलग अलग उनका क्या है इंपॉर्टेंस है। कैसे कि जो प्रतिभा होता है वो काव्य कारण है, ये वाग्भट का कहना है। व्युत्पत्ति उसका विभूषण है तथा अभ्यास सृजन को बढ़ाता है। ठीक है, वाग्भट की परिभाषा है काव्य हेतु को लेकर के। इससे पहली वीडियो में हम काव्य जो लक्षण थे उनको अच्छे से पढ़ा था हमने। अगर आपने लास्ट वीडियोस नहीं देखी हैं तो प्लीज जरूर देख लेना, प्लेलिस्ट बनी हुई है। और मैंने 2 वीडियो डाली है, अभी तीसरी है, तो मैं इसके लिए भी प्लेलिस्ट है अभी आपकी मिल जाएगी, बना दूंगी वो भी आज। और जयदेव का नाम आता है आगे। जयदेव क्या कहते हैं कि श्रुत, व्युत्पत्ति व अभ्यास संहिता प्रतिभा ही काव्य होती है। जयदेव का कहना है कि श्रुत जो व्युत्पत्ति है वह अभ्यास, श्रुत व अभ्यास संहिता प्रतिभा ही काव्य होती है। ठीक है, ये परिभाषा किसकी है? तो ये जयदेव की परिभाषा है। आगे नाम आता है राजशेखर। राजशेखर जी क्या कहते हैं कि समाधि एवं अभ्यास से उत्पन्न, समाधि एवं अभ्यास से उत्पन्न शक्ति हेतु का एकमात्र कारण मन है। क्या है? शक्ति हेतु का एकमात्र जो कारण है वो मन है। ठीक है, ये याद। राजशेखर ने क्या परिभाषा दी है? समाधि एवं अभ्यास से उत्पन्न जो शक्ति है हेतु का एकमात्र कारण क्या है? तो ये मन है। जगन्नाथ जी क्या कहते हैं? काव्य लिखने का कारण केवल एकमात्र हेतु प्रतिभा होती है। इन्होंने जो काव्य हेतु माना है वो केवल प्रतिभा को माना है, एकमात्र। ठीक है, एकमात्र जो हेतु है वो प्रतिभा है जगन्नाथ की नजरों में, कि काव्य लिखने का जो कारण है वो केवल एकमात्र हेतु प्रतिभा होती है। ये जगन्नाथ जी का मत है। रुद्रट क्या कहते हैं? रुद्रट के अनुसार काव्य हेतु के 3 प्रकार माने गए हैं। तो रुद्रट के अनुसार काव्य हेतु के 3 प्रकार कौन कौन से माने गए हैं? शक्ति, व्युत्पत्ति और अभ्यास। ठीक है, शक्ति, व्युत्पत्ति और अभ्यास। प्रतिभा को ही शक्ति माना है, ये भी ध्यान रख लेना। आप इसको प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास भी कह सकते हैं। ये तीनों कारण रुद्रट के द्वारा माने गए हैं। मम्मट, आप कोई ऐसी ट्रिक लगा लेना कि किन किन आचार्यों ने 3 माने हैं, किन किन आचार्यों ने 1 कारण माना है। ठीक है, ऐसे करके तो आप एक जगह पर अगर नोट्स बनाएंगे तो आपको याद हो जाएगा अच्छे से। मम्मट, इन्होंने काव्य के लिए शक्ति, व्युत्पत्ति और अभ्यास इन तीनों को आवश्यक माना है। इन तीनों को आवश्यक किसने माना है? तो ये मम्मट ने माना है। मम्मट आचार्य क्या कहते हैं कि काव्य के लिए शक्ति, व्युत्पत्ति और अभ्यास तीनों ही आवश्यक हैं। दंडी, यहाँ पे बात आती है दंडी की। तो दंडी क्या कहते हैं? यहाँ पर बात होती है दंडी की। दंडी क्या कहते हैं कि प्रतिभा, शास्त्र ज्ञान, व्युत्पत्ति, शास्त्र ज्ञान को इन्होंने क्या क्या है? व्युत्पत्ति कहा है, और अभ्यास, ये 3 प्रकार को काव्य हेतु माना है। अब यहाँ पर आपने देखे होंगे कई आचार्य हैं जिन्होंने क्या माना है? प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास तीनों को ही काव्य हेतु माना है। तो इन तीनों का नाम आपको याद रख लेना, एक जगह पर लिख लेना है इनको कहीं पर। ठीक है, आगे आते राजशेखर ने 2 रूप बताए हैं। तो राजशेखर ने काव्य हेतु के कितने रूप बताए हैं? 2 बताए हैं, कार्यत्री प्रतिभा और भावयित्री प्रतिभा। ठीक है, कार्यत्री प्रतिभा और भावयित्री प्रतिभा ये दोनों किसने बताए हैं? राजशेखर के द्वारा बताए गए। कार्यत्री क्या होता है? जो प्रतिभा कवि की मदद करे, जो प्रतिभा कवि की मदद करे, कार्यत्री होती है। 3 रूप बताए हैं इन्होंने। कार्यत्री के भी 3 रूप बताए हैं, सहजा, आहार्या और औपदेशिक। ठीक है, याद रखना, कार्यत्री और भावयित्री दोनों रूप किसने बताए हैं? राजशेखर ने काव्य हेतु को लेकर के। और कार्यत्री का मतलब होता है कि जो प्रतिभा कवि की मदद करे। इन्होंने 3 रूप बताए हैं, सहजा, आहार्या और औपदेशिक। ये किसके बताए हैं? कार्यत्री के बताए हैं। भावयित्री की यहाँ पर बात हो तो सहृदय भाव से उत्पन्न प्रतिभा, ये क्या होती है? सहृदय भाव। यहाँ पर भावयित्री का मतलब है भाव से उत्पन्न जो प्रतिभा होती है उसको भावयित्री कहते हैं। आगे आता है व्युत्पत्ति काव्य हेतु। ठीक है, व्युत्पत्ति काव्य हेतु, इसका अर्थ होता है प्रगाढ़, पांडित्य, बहुरूप, जन्म और ज्ञान। ठीक है, व्युत्पत्ति का मतलब ही होता है कहीं से उत्पन्न होना। ठीक है, जन्म, उसका जन्म होना,
तो यहाँ पर इसको लेकर के विद्वानों के क्या मत हैं, विद्वानों ने मत दिए हैं यहाँ पर। भामा का नाम आता है कला, छंद, व्याकरण, लोक स्तुति तथा पदार्थों के ज्ञान से प्राप्त विवेक को व्युत्पत्ति कहते हैं। क्या कहते हैं? व्युत्पत्ति कहते हैं। भामा का कथन है व्युत्पत्ति को लेकर के कि कला, छंद, व्याकरण, लोक स्तुति तथा पदार्थों के ज्ञान से प्राप्त जो विवेक होता है उसे व्युत्पत्ति कहा जाता है। यहाँ रख लेना है परिभाषा। आगे नाम आता है राजशेखर। तो राजशेखर क्या कहते हैं? उचित अनुचित का विवेक की व्युत्पत्ति होना। उचित और अनुचित का मतलब इन दोनों का अगर हमें विवेक हो जाए, और विवेक के लिए क्या होती है, मतलब विवेक होना ही एक व्युत्पत्ति है। अभ्यास काव्य हेतु, यहाँ पर बात होती है अभ्यास, पहले हमने प्रतिभा पढ़ा था, फिर व्युत्पत्ति और फिर अभ्यास। तो अभ्यास काव्य हेतु निरंतर प्रयास करना। अभ्यास का मतलब ही होता है कि निरंतर हमें किसी चीज का प्रैक्टिस करना, ठीक है, प्रयास करते रहना, ये अभ्यास होता है। तो राजशेखर की परिभाषा यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। निरंतर प्रयास करने को अभ्यास कहते हैं। निरंतर अभ्यास से कवि की अभिव्यंजना, अभ्यास को प्रतिभा का पोषक माना जाता है। कवि की अभिव्यंजना, निरंतर अभ्यास से क्या होती है? कवि की अभिव्यंजना होती है, और अभ्यास को प्रतिभा का पोषक माना जाता है। ये भी ध्यान रख लेना। ये परिभाषा किसने दी है? तो राजशेखर ने दी है कि अभ्यास को प्रतिभा का पोषक माना जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं प्रतिभा को अनिवार्य मानने वाले कवि। प्रतिभा को अनिवार्य मानने वाले कवि कौन से हैं? यहाँ पर देखो इम्पोर्टेंट में भी यहाँ पर अलग से मैंने नोट्स दे दिए आपको। वैसे आप नोट्स बनाना चाहें तो बना लें, बाकी नहीं तो हम रिवीजन करते ही रहेंगे। फिर भी अच्छा होता है कि आपके अपने शॉर्ट नोट आप बना के रखें अपने पास, ताकि आपका पेपर के टाइम पर आप रिवीजन अच्छे से कर सकें। वैसे तो कराते ही हैं। तो भामा, वामन, आनंदवर्धन है, रुद्रट, मम्मट और जयदेव। ठीक है, प्रतिभा को अनिवार्य किस किस ने माना है? तो भामा, वामन, आनंदवर्धन, रुद्रट, मम्मट और जयदेव, ये जो कवि हैं ये प्रतिभा को क्या मानते हैं? अनिवार्य मानते हैं। इनका याद रख लेना। देखो लो, आपका और भी शॉर्ट कर दिया मैंने, काम है ना, ये तो मुझे ध्यान ही नहीं था। प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास, तीनों को अनिवार्य मानने वाले कवि कौन है? इनका भी नाम ध्यान रखना है। आनंदवर्धन, मम्मट, दंडी, रुद्रट और जयदेव। ठीक है, आनंदवर्धन वो विजयलता के नाम से है, जो जो शो करेगा ना एप्टीट्यूड। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा। प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास तीनों को अनिवार्य किसने माना है? तो आनंदवर्धन, मम्मट, दंडी, रुद्रट और जयदेव, इन तीनों ने इन तीनों को ही इंपॉर्टेंट माना है। ठीक है, आगे नाम आता है दंडी का। दंडी जी क्या कहते हैं कि प्रतिभा के ना होने पर भी काव्य का सृजन हो सकता है। दंडी कहते हैं कि प्रतिभा अगर नहीं भी होगी तो भी काव्य का सृजन हो सकता है भाई। ठीक है, ये दंडी का मानना है। काव्य हेतु हिंदी विद्वानों के मत, यहाँ पर कुछ विद्वान है हिंदी के जिन्होंने मतलब काव्य हेतु का की परिभाषा दी है, वो भी यहाँ पर जान लेते हैं। कुलपति मिश्र का नाम आता है। इन्होंने प्रतिभा को मुख्य माना है। शब्द अर्थ जितन बने नीकी भूति कवित्व, सुविधा समर्थ्य तिन कारण कवि को चित्त, ये इन्होंने परिभाषा दी है। ठीक है, काव्य हेतु के लिए इन्होंने परिभाषा दी है। शब्द अर्थ जितन बने नीकी भूति कवित्व, सुविधा समर्थ्य तिन कारण कवि को चित्त, ये परिभाषा आपको याद रखनी है। ये हिंदी विद्वान है कुलपति मिश्र जी, और कुलपति मिश्र आप जानते होंगे रीति काल के कवि माने जाते हैं। ठीक है, तो इनकी भी परिभाषा आपको अच्छे से याद रखनी है। भिखारी दास, यहाँ पर नाम आता है भिखारी दास का। शक्ति को जन्मजात माना है इन्होंने किसको जन्मजात माना है? शक्ति को। शक्ति प्रतिभा को ही बोलते हैं। ठीक है, ये भी ध्यान रखना। शक्ति कवित्व बनाइए कि जिन जन्म नक्षत्र में दिनी विधाता, शक्ति कवित्व बनाइए कि जिन जन्म नक्षत्र में दिनी विधाता, ये भिखारी दास की परिभाषा है, ये भी आप ध्यान रख लेना। ठीक है, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी क्या कहते हैं? प्रतिभा की जरूरत सबसे अधिक पड़ती है। मतलब कोई भी काव्य रचना करने के लिए प्रतिभा की जरूरत सबसे अधिक पड़ती है, बिल्कुल है ना। यही हम मानते हैं कि हमारे अंदर अगर प्रतिभा होगी ना, इंटेलिजेंसी होगी, किसी चीज को लेकर काल्पनिक क्षमता ज्यादा होगी, तो वही काव्य रचना कर सकता है। और यहाँ पर ये पाश्चात्य विद्वान है प्लेटो। प्लेटो का कहते हैं कि प्रेरणा के अभाव में कोई स्फुरन संभव नहीं है। प्रेरणा के अभाव में कोई स्फुरन संभव नहीं है। स्फुरन का मतलब ये होता है कि हमें अगर किसी चीज से प्रेरणा मिलेगी
काव्य करने की, ठीक है, तभी हम काव्य कर सकते हैं। अदरवाइज होता क्या है कि अगर हमें किसी चीज के लिए, देखो किसी काम को करने के लिए भी ना हमें प्रेरणा की आवश्यकता पड़ती है। अगर हमें कहीं से कोई मोटिवेशन नहीं मिल रहा है, कहीं से मान लीजिए हमें देखो भूख लगती है, तभी तो हम खाना बनाते हैं, तभी तो खाना खाते हैं। हमें अगर भूख ही ना लगे, हमारी भूख, हमारा खाना बनाने की जो प्रेरणा है ना वो हमारा भूख है। अगर हमें भूख ही नहीं लगेगी तो क्या हम खाना बनाएंगे? बिल्कुल नहीं बनाएंगे। क्यों बनाएंगे भाई, है ना? अगर हमें भूख लगेगी तभी हम खाना बनाएंगे। तो यही होता है कि प्रेरणा के अभाव में कोई स्मरण संभव नहीं है। अगर आप तैयारी कर रहे हैं, है ना, अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो तैयारी के लिए भी हमें कहीं ना कहीं से प्रेरणा मिलती है कि हमें कुछ बनना है, कुछ लगना। हमारी प्रेरणा सबसे बड़ी है कि हमें एक नौकरी पानी है अच्छी सी, ठीक है, अच्छे से अपना जीवन सेट हो जाए, अच्छे से मतलब एक बढ़िया नौकरी मिल जाए, बढ़िया सूट वूट वाली। तो यही सोचकर तो इतना पढ़ते हैं, वरना कौन पढ़ेगा? नेट की जरूरत ही क्या पड़ रही है, नेट पास करने की, टेट पास करने की। तो यही होता है, ये हमारा प्रेरणा होता है, ठीक है। यहाँ पर एक और है पाश्चात्य विद्वान क्रोचे। क्रोचे जी क्या कहते हैं? प्रतिभा और अभ्यास का विशेष महत्व होता है। क्रोचे ने क्या कहा है कि प्रतिभा मतलब काव्य हेतु के लिए, काव्य करने के लिए हमें प्रतिभा और अभ्यास दोनों का ही विशेष महत्व है। इन्होंने दोनों को माना है, बिल्कुल ध्यान रखना। डॉक्टर नगेंद्र जी क्या कहते हैं? प्रतिभा को चेतना माना है इन्होंने और कहा है इसी से सब चलायमान है। यानी कि प्रतिभा ही जो मेन रूट है ना, वो प्रतिभा ही है काव्य रचना के लिए। प्रतिभा को इन्होंने चेतना माना है और उन्होंने ये भी कहा है कि इसी से सब चलायमान है, कि प्रतिभा से ही सब कुछ चल रहा है। बिल्कुल सही बात है। अरस्तु, ये पाश्चात्य विद्वान है अरस्तु, ये क्या कहते हैं? प्रतिभा जन्मजात है। प्रतिभा क्या है? जन्मजात है। ये अरस्तु का मानना है, ये भी ध्यान रख लेना। रामचंद्र शुक्ल जी का नाम आता है। ये क्या कहते हैं कि तीनों काव्य हेतु को इन्होंने माना है, प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास। अभी जो हम पढ़ रहे हैं बार बार, ये इन तीनों को ही काव्य हेतु माना है। किसने? रामचंद्र शुक्ल जी ने। प्रतिभा को अंतःकरण की उद्भावित क्रिया कहा है। मतलब प्रतिभा को रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा है? उद्भावित क्रिया। उद्भावित क्रिया अंतःकरण की, यानी कि हमारे इंटरनल जो चीज, मतलब हमारी आत्मा में से, हमारे दिल में से, मतलब ये निकल के आती है ना, ऐसा समझ लेना। तो यहाँ पर हमारे काव्य हेतु के लिए जो क्लास है वो इतनी है, काफी है। कहीं भी अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो यहाँ से बाहर मुझे नहीं लगता पूछा जाएगा। मैंने 2-3 जो बुक है ऑथेंटिक आपकी निशा अग्रवाल और तारकनाथ वाली की, वहां से बनाई हैं। तो आप अच्छे से एकदम इनको मतलब बेफिक्र होकर पढ़िए, आपके किसी भी एग्जाम में हेल्प करेंगे। आप टेट, सी टेट, यूजीसी नेट या फिर कोई भी, अगर सी टेट में तो आता ही नहीं है, बाकी अगर यूजीसी नेट, असिस्टेंट प्रोफेसर, आरपीएससी किसी की भी तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए क्लास काफी हेल्पफुल रहेगी। चलते हैं।